प्यारे बच्चों, कक्षा 12 जीव विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं पाठ 5 वंशावली और विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस पाठ में हमने पिछले लेक्चर में एक संकर क्रॉस या एक संकर संकरण के द्वारा मेंडल के 2 नियमों के बारे में पढ़ा था। प्रभाविता या प्रबलता का नियम, दूसरा था पृथक्करण या पार्थक्य का नियम। अब हम पढ़ेंगे द्विसंकर संकरण। डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण। जैसे पारिभाषिक शब्दावली में हम बता चुके हैं, द्वि का मतलब दो जोड़ी लक्षण, 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों, विपर्यासी लक्षणों या तुलनात्मक लक्षणों को लेकर जो क्रॉस कराया जाता है, जो संकरण कराया जाता है, उसे कहते हैं द्विसंकर संकरण। जैसे एक संकर संकरण में एक जोड़ी तुलनात्मक लक्षण थे, लंबापन और बौनापन। अब यहाँ पर मेंडल ने जो लक्षण लिए उसमें था पीले व गोल बीज वाला पौधा। पीले और गोल बीज वाले पौधे का क्रॉस इन्होंने कराया हरे व झुर्रीदार बीज वाला पौधा। यह है पेरेंट P या P1। बीज का जो पीला रंग है वो प्रभावी है किसके ऊपर? बीज के हरे रंग के ऊपर। इसी तरह गोल बीज वाला जो लक्षण है वो किसके ऊपर प्रभावी है? झुर्रीदार बीज वाले लक्षण के ऊपर प्रभावी है। जैसे पिछले क्रॉस में लंबापन जो लक्षण था वो बौनेपन पर क्या था? प्रभावी था। ये कैसे है? समयुग्मजी। ये जो पौधे लिए ये किस प्रकार के लिए? समयुग्मजी। ये तो समयुग्मजी होंगे ही है, प्रभावी वाले। जब इनका क्रॉस कराया गया तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे पीले व गोल बीज वाले मिले। पीले व गोल बीज वाले पौधे। F1 पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी, प्रथम संतति पीढ़ी में सभी पौधे कैसे मिले? पीले और गोल बीज वाले। यहाँ भी प्रभाविता के कारण है, जो प्रभाविता का नियम बताया था। जो पीला रंग है बीज का वो हरे रंग पर प्रभावी है, इसलिए यहाँ कैसे रंग के बीज मिले? पीले रंग के। इसी प्रकार से जो गोल वाला लक्षण है वो झुर्रीदार वाले लक्षण पर प्रभावी है, इसलिए यहाँ कैसे बीज मिले? गोल बीज मिले। तो पीले और गोल बीज जो प्रभावी लक्षण थे, ऐसे ही पौधे प्रथम पीढ़ी में प्राप्त हुए। जब इनके बीच में स्वपरागण कराया गया क्या कराया गया? स्वपरागण। तो यहाँ पर हमें 4 प्रकार के पौधे मिले। 9 पीले व
गोल बीज वाले। तीन पीले व झुर्रीदार बीज वाले। तीन मिले हरे व गोल बीज वाले। और एक मिला हरे व झुर्रीदार बीज वाला। ये F2PD है। 9 3 12 3 15 1 16 जो 16 पौधे हैं उन 16 पौधों में 9 पौधे इसी तरह के पीले व गोल बीज वाले, जैसे पेरेंट में थे, पेरेंट की तरह के ही, यानी कि अपने जनक की तरह से ही। कैसे थे 9 पौधे? पीले और गोल बीज वाले। जनक की तरह के देख लेते हैं पहले। ये 9 कैसे हैं? पेरेंट की तरह के। ऐसे ही जो एक मिलाए ये हरे व झुर्रीदार बीज वाला, जो ये वाला पेरेंट था इसके जैसा, यानी कि ये तो ओल्ड कॉम्बिनेशन है। ये जो 2 प्रकार हैं ये तो पुराने ही हैं, जैसे पेरेंट थे पीले व गोल बीज वाले, हरे व झुर्रीदार बीज वाले। लेकिन इन दोनों के अलावा भी 2 नए कॉम्बिनेशन भी मिले जो पेरेंट से अलग हैं। जैसे 3 मिले पीले और झुर्रीदार बीज वाले, नया कॉम्बिनेशन। 3 मिले हरे व गोल बीज वाले, ये भी कैसा कॉम्बिनेशन है? नया कॉम्बिनेशन। जो F2PD में अनुपात आया वो आया 9:3:3:1। ये अनुपात आया F2PD में। अब इसे हम जीन के द्वारा देखेंगे। तो क्या हुआ पहले एक बार समझ लो इसे। मेंडल ने द्विसंकर संकरण में पीले व गोल बीज वाला पौधा समयुग्मजी इसका क्रॉस कराया हरे व झुर्रीदार बीज वाले पौधे के साथ। पीला रंग हरे पर प्रभावी है, गोल वाला लक्षण झुर्रीदार पर प्रभावी है। तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे कैसे मिले? प्रभाविता के कारण पीले व गोल बीज वाले। जब इनमें स्वपरागण कराया गया तो F2PD में 4 प्रकार के पौधे मिले। 2 तो पुराने लक्षणों वाले थे अपने जनक जैसे, जैसे पीले व गोल बीज। यहाँ ये जनक है, इसमें कैसे है? पीले व गोल बीज। एक हरे व झुर्रीदार बीज, जैसे ये पेरेंट है हरे व झुर्रीदार बीज वाला। और ये 2 हैं, ये नए कॉम्बिनेशन मिले। तो जो अनुपात मिला वो क्या मिला? 9:3:3:1। जीन के हिसाब से कैसे देखेंगे अब इन्हें? कैपिटल वाई पीला, पीले रंग के लिए। कैपिटल आर गोल बीज के लिए। आर का मतलब राउंड, राउंड माने गोल। वाई से येलो, येलो माने पीला। आर से राउंड, राउंड माने गोल। दोनों एलील एक जैसी है बड़े वाली। तो कैसा होगा? समयुग्मजी। कैसा पौधा है? समयुग्मजी। इसका क्रॉस कराया गया हरे और झुर्रीदार बीज वाले पौधे के साथ में। हरा रंग कैसा है? अप्रभावी है, इसलिए छोटे वाई लिखेंगे। हरा
झुर्रीदार वाला लक्षण भी कैसा है, अप्रभावी है, इसलिए छोटे आर लिखेंगे, झुर्रीदार। ये भी कैसा है, समयुग्मजी। ये है पेरेंट, जनक, इनमें गुणसूत्र होंगे 2n। अब इनमें जब क्रॉस कराया गया तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया में पहले बनते हैं युग्मक। इससे जो युग्मक बनेंगे, युग्मक बनते हैं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, यानी कि जो गुणसूत्र 2n थे, डबल थे, जोड़ों में थे, वो रह जाएंगे कैसे, एक एक। तो एक बड़ा वाई ले लिया, एक बड़ा आर। ऐसे ही इसमें जो युग्मक बना, एक छोटा वाई, एक छोटा आर। ये क्या है, युग्मक। कितने गुणसूत्र हैं, n, आधे रह गए गुणसूत्र। जब इनमें निषेचन होता है, क्या होता है, निषेचन। तो निषेचन में क्या होगा, बड़ा वाई यहां से आया, छोटा वाई, बड़ा आर यहां से आया, छोटा आर। बड़ा वाई पीलेपन के लिए उत्तरदायी है, प्रभावी लक्षण है। छोटा वाई हरे रंग के लिए ये कैसा है, अप्रभावी है। यहाँ पर जो पौधे मिले वे कैसे मिले, पीले बीज वाले, क्योंकि बड़ा वाई प्रभावी है, छोटा वाई अप्रभावी है, तो बीज का रंग कैसा मिला, पीला। यहाँ पर देखें, बड़ा आर, छोटा आर, यहाँ मिलते हैं गोल बीज वाले। बड़ा आर जो है, जो गोल वाला लक्षण है, वो झुर्रीदार वाले लक्षण पर प्रभावी है। यहाँ तो छोटा वाई है, प्रभावी है, इसलिए रंग कैसा है, पीला। बड़ा वाई प्रभावी है, पीले वाला रंग लक्षण जो है। यहाँ बड़ा आर प्रभावी है, गोल वाला लक्षण। छोटा आर झुर्रीदार वाला अप्रभावी है, तो बीज कैसे मिले, गोल। ये क्या है, F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी है, F1 पीढ़ी। अब कराते हैं स्वपरागण। जब स्वपरागण या सेल्फिंग कराया जाता है तो 4 प्रकार के युग्मक मिलते हैं। 4 प्रकार के युग्मक। एक तो मिलते हैं बड़ा वाई, बड़ा आर। एक मिलते हैं छोटा वाई, छोटा आर। एक मिलते हैं बड़ा वाई, छोटा आर। एक मिलते हैं छोटा वाई, बड़ा आर। यहीं से हम मेंडल के दूसरे नियम को समझ सकते हैं, तीसरे नियम को समझ सकते हैं। पहला नियम था प्रभाविता या प्रबलता, एक संकर क्रॉस में भी देखिए, और यहाँ पर भी F1 पीढ़ी में हम देखते हैं प्रभाविता या प्रबलता। दूसरा नियम था पृथक्करण या पार्थक्य का नियम, वो एक संकर क्रॉस में देख लिया था। तीसरा नियम जो हम यहाँ पर देखेंगे वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो क्या होता है, देखो बहुत ही सामान्य सी चीज है, अगर एक बार ध्यान से देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बड़ा वाई जो एलील या जीन है, ये किसके साथ है, बड़ा आर एलील के साथ में। बड़ा वाई और बड़ा आर एक साथ है। यहाँ पर भी छोटा वाई और छोटा आर एक साथ है।
जब निषेचन के बाद में प्रथम पीढ़ी बनी तो ये सब एक साथ आ गए, यानी कि बड़ा वाई और बड़ा आर एक साथ आए, छोटा वाई और छोटा आर एक साथ आ गए। अब जब इनमें स्वयं परागण कराया गया तो जो पुराना कॉम्बिनेशन था उसमें क्या था, बड़ा वाई बड़ा आर एक साथ थे, इसमें भी एक साथ है, छोटा वाई छोटा आर एक साथ थे, यहां भी एक साथ है। लेकिन यहां पर देखो बड़े वाई के साथ छोटा आर आ गया, छोटे वाई के साथ बड़ा आर आ गया, यानी कि बड़ा वाई और बड़ा आर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, ये एक दूसरे से स्वतंत्र होकर के अलग अलग युग्मकों में जा सकते हैं। बड़ा वाई बड़ा आर के साथ बंधा हुआ नहीं है, छोटा वाई छोटे आर के साथ बंधा हुआ नहीं है। अगर बड़ा वाई बड़ा आर के साथ बंधा हुआ होता तो केवल दो ही कॉम्बिनेशन मिलते, बड़ा वाई बड़ा आर, क्योंकि एक साथ होते अगर ये ऐसे, छोटा वाई छोटा आर अगर एक साथ होते तो ये, तो केवल ये वाले कॉम्बिनेशन मिलते हमें, ये वाले। लेकिन यहाँ पर हमें दो तरह के और युग्मक मिलते हैं जिसमें बड़ा वाई के साथ छोटा आर है और छोटे वाई के साथ बड़ा आर है। तो हम कह सकते हैं कि युग्मक निर्माण के समय जो बड़ा वाई और बड़ा आर जनक में एक साथ थे वो युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से स्वतंत्र होकर के युग्मकों में जाते हैं। ऐसे ही छोटा वाई छोटा आर से स्वतंत्र हो जाता है, इसे कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। बड़ा वाई हमेशा बड़े आर के साथ नहीं रहता, छोटा वाई हमेशा छोटे आर के साथ नहीं रहता, यानी कि ये युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से स्वतंत्र होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इसे कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बाकी मैंने आपको नोट्स भेजे हुए हैं, उनमें से आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ मैंने समझा दिया है, बहुत सरल बात है। बड़ा वाई बड़े आर के साथ बंधा हुआ नहीं है, छोटा वाई छोटे आर के साथ बंधा हुआ नहीं है। कैसे पता चला? जब युग्मक बने, अगर युग्मक यही बनते बड़ा वाई बड़ा आर छोटा वाई छोटा आर, तो पता चला कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन वास्तव में क्या है, नए भी युग्मक बने जिसमें बड़े वाई के साथ छोटा आर भी आ गया, ऐसे छोटे वाई के साथ बड़ा आर आ गया, यानी कि बड़ा वाई बड़े आर से अलग होकर, छोटा वाई छोटे आर से अलग होकर, स्वतंत्र होकर अलग युग्मकों में जा सकता है। इसे कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब जो दूसरी पीढ़ी है हमने उसमें पढ़ा था 9:3:3:1 का अनुपात मिलता है। वो कैसे मिलता है ये देखेंगे। चेकर बोर्ड या पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं। क्योंकि हमारे पास चार युग्मक हैं तो इस बार हम 4 खाने बनाएंगे। 2 युग्मक थे तो हमने 2 खाने बनाए थे। हमारे पास युग्मक कौन कौन से हैं? बड़ा वाई बड़ा आर, बड़ा वाई छोटा आर, छोटा वाई बड़ा आर, छोटा वाई छोटा आर। इसी क्रम में इधर लिखेंगे, जिस क्रम में हमने यहाँ लिखे हैं। पहले बड़ा वाई बड़ा आर था तो पहले बड़ा वाई बड़ा आर लिखेंगे, फिर बड़ा वाई छोटा आर लिखेंगे, फिर छोटा वाई बड़ा आर लिखेंगे, फिर छोटा वाई छोटा आर लिखेंगे। इसी क्रम में लिखेंगे।
और कैसे इनके कॉम्बिनेशन बनाएंगे, बड़े ध्यान से देखना। बड़ा वाई बड़ा वाई, बड़ा वाई बड़ा वाई, बड़ा आर बड़ा आर। कैसा होगा ये पौधा? बड़े वाई के कारण पौधे का कौन सा बीज का कैसा रंग होगा? पीला। और बड़े आर के कारण कैसा होगा? गोल। तो इसके बीज कैसे होंगे? पीले और गोल। यहां पर देखो, बड़ा वाई बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा आर। रंग कैसा होगा बीज का? बड़े वाई के कारण पीला। बड़ा आर छोटे आर पर प्रभावी है तो बीज कैसा होगा? गोल। ऐसे ही यहां बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर बड़ा आर, बीज का रंग कैसा होगा? पीला। बड़ा वाई है क्योंकि इसमें आर के कारण, बड़े आर के कारण कैसा होगा? गोल। अब यहां पर आ जाइए, बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर, बड़े वाई के कारण कैसा होगा? पीला। बड़े आर के कारण कैसा होगा? गोल। अब अगली लाइन में चलते हैं। बड़ा वाई बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा आर, बड़े वाई के कारण कैसा होगा? पीला। बड़े आर के कारण कैसा होगा? गोल। अब यहां पर आ जाओ, बड़ा वाई बड़ा वाई, छोटा आर छोटा आर, बड़े वाई के कारण कैसा होगा बीज? पीला। और यहां पर आ गए छोटे आर, तो कैसा होगा? झुर्रीदार। अब यहां पर आ जाओ, बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर, बड़े वाई के कारण कैसा होगा? पीला। बड़े आर के कारण कैसा होगा? गोल। अब आगे आ जाओ, बड़ा वाई छोटा वाई, छोटा आर छोटा आर, बड़े वाई के कारण कैसा होगा? पीला। और दोनों छोटे आर हैं तो कैसा होगा? झुर्रीदार। अब अगली लाइन में, बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर बड़ा आर, बड़े वाई के कारण पीला, बड़े आर के कारण गोल। आगे बढ़ो, बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर, कैसा होगा? पीला। बड़े वाई की वजह से, बड़े आर की वजह से गोल। आगे बढ़ते हैं, छोटा वाई छोटा वाई, बड़ा आर बड़ा आर, ये कैसा होगा? बड़ा वाई नहीं है, छोटे वाई है तो कैसा होगा? हरा। बड़े आर के कारण कैसा होगा? गोल। हरा व गोल। अब आगे बढ़ो, छोटा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर, छोटे वाई के कारण हरा, बड़े आर के कारण गोल। अब आगे बढ़ते हैं, बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर, बड़े वाई की वजह से पीला, बड़े आर की वजह से गोल। बड़ा वाई छोटा वाई, छोटा आर छोटा आर, बड़े वाई की वजह से पीला, और दोनों आर कैसे हैं? छोटे, तो कैसा होगा? झुर्रीदार। कैसा होगा? झुर्रीदार। ऐसे ही आगे आ जाओ, छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर, छोटे वाई की वजह से, दोनों छोटे वाई है, हरा, बड़े आर की वजह से गोल। अब लास्ट में छोटा वाई, छोटा आर, हरा, झुर्रीदार।
अगर हम इन्हें गिनेंगे तो 9 तो मिलेंगे पीले व गोल बीज वाले, पीले व गोल बीज वाले। 3 मिलेंगे पीले व झुर्रीदार, 3 मिलेंगे हरे व गोल, और 1 हरा व झुर्रीदार। तो F2PD में यह अनुपात प्राप्त होगा। दृश्य रूप भी यही होगा और जीन रूप भी यही होगा। यानी कि F2PD में अनुपात क्या मिला? 9:3:3:1। जहां जहां बड़ा वाई होगा बीज का रंग कैसा होगा? पीला। बड़े वाई के कारण रंग कैसा होगा? पीला। बड़ा वाई छोटे वाई के प्रभाव को दबा देगा, हरे रंग के प्रभाव को, तो बीज कैसा होगा? अगर बड़ा वाई होगा तो पीला। इसी तरह से जहां बड़ा आर होगा वहां पर बीज कैसा होगा? गोल होगा। तो ये इस तरह की टेबल जो है बना करके पूरा नियम हमें समझाना है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम मेंडल का तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इससे अगले लेक्चर में हम बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्र अपव्यूहन और सहलग्नता में क्या संबंध है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।